हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास के जो आपका 2023 का पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं कि जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि धम्म महामात्र को किस कौन नियुक्त किया था, यानी किसने नियुक्त किया था। तो धर्म जो धर्म धर्म का मतलब होता है धर्म के विजय, यानी धर्म को प्रचार करने के लिए धर्म महामात्र जो होता है, जो मंत्री होता है, वो किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक जो था सबसे पहले धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। तभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धम्म नीति किसने अपनाई थी? तो अशोक ने। अशोक कौन था? तो अशोक जो था बिंदुसार के पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य जो था इनके दादाजी थे, अर्थात बिंदुसार के का थे ये पिता थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य साम्राज्य के तीसरा सबसे महान शासक था। यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके दूसरा जो था वह बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार जो था इनके चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो यहाँ पर बात करते हैं, बिंदुसार का लड़का कौन हुआ? अशोक हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना किया था। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि महाभारत की, यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? यानी कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपको बताना है कि महाभारत की भाषा क्या है। तो महाभारत की भाषा जो है संस्कृत, क्योंकि पहले जो भाषाएं बोली जाती थी, जब लगभग में हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा पूर्व के लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास, उससे पहले भी बिफोर में आपको क्या बोला जाता था? तो संस्कृत भाषा बहुत प्रचलित थी, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है इसमें कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति होता है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख दिया गया है? तो विवाह का 8 प्रकार के उल्लेख है। गंधर्व विवाह यहाँ पर, और इस तरह के कुल मिलाकर कितना विवाह का है उल्लेख है? तो 8 विवाह का उल्लेख किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी 4 नंबर में बोध गया में, बोध गया बिहार, बिहार में क्या हुआ था? इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो बरगद के जो जैसे बरगद कहते हैं उसके वृक्ष के नीचे, और 12 बरस तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन थे वह बचपन का नाम सिद्धार्थ। लेकिन अभी पूछा जाएगा कि आप बताइए कि महावीर महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें गुरु हैं, उनका बचपन का नाम था वर्धमान। ये महावीर का नाम है, महावीर के नाम है। ये किसका नाम है? तो बुद्ध का नाम है। किसका नाम है? बुद्ध का। अगर हम बात करते हैं ये किसका नाम है, तो बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जो लड़का हुआ था उसका नाम क्या था? राहुल था। ये बात का ध्यान रखिए, महात्मा बुद्ध के लड़के का नाम राहुल, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर के बचपन का नाम कौन था? यहाँ पर वर्धमान था। ये जैन धर्म के 24वें गुरु थे। कौन थे? 24वें गुरु थे। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर में इसमें दिया गया है वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या आपको बताना है तो 4 होती है। पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
अथर्ववेद, और अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद। तो आपको कितना वेद है कुल मिलाकर यहाँ पर बात करते हैं तो 4 वेद है, ये बात के ध्यान दीजिएगा। अगर हम वेदांग की बात करते हैं तो वेदांग 6 गो है और वेद का है 4 गो है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत, आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासन काल में हुई थी? तो अभी क्वेश्चन पिछले हम बताए थे कि जो धर्म की शुरुआत हुई थी वह किसके शासन कालों में? तो अशोक के शासन कालों में। धर्म क्या है? तो धर्म है, और धर्म का प्रचार करने के लिए जब कोई नीति अपनाई जाती है तो उस नीति को ही क्या कहते हैं हम लोग? धर्म नीति के नाम से जानते हैं। आगे अगर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, तो किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? यानी किस ग्रंथ में, वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें क्या होता है? अकबर और आदम का दोनों का इतिहास मिलता है। ये बात आपको बताना है कौन सा है। तो आपको 8 नंबर में तो आपका अकबरनामा जो है, अकबरनामा में यहाँ पर अकबर से लेकर आदम ग्रंथों का उसमें का मिलता है, इतिहास का पता चलता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? अभिवादन का मतलब कि इसमें आपको बात करते हैं अभिवादन करने के लिए। तो 9 नंबर में अभिवादन का सबसे अच्छा तरीका क्या था? तो जो यहाँ पर कोर्नियस एक प्रकार का अभिवादन करने के तरीका था। अभिवादन का मतलब प्रणाम करना। यहाँ पर बात को समझिए, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 10 नंबर में। आईने अकबरी के मुख्य भूमिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरी को कितने भागों में? तो 5 भागों में। कितने भागों में है? तो 5 भागों में बांटा गया है। आईने अकबरी को की भूमिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, अल बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बर्नी का जन्म ख्वारिज्म एक जगह है जो वहां पर क्या हुआ था? अल बर्नी का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? रैयतवाड़ी किसने लगाई थी? तो अंग्रेजों ने लगाई थी। वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वह कहाँ पर लागू हुई थी? तो यहाँ पर बंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू हुई थी, बंदोबस्त अंग्रेजों ने इसमें लगाया था। अगला है महालवीवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया था कहाँ पर? तो आपको बताना है 13 नंबर में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांतीय स्थानों पर क्या किया गया? ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहाँ पर लगाया गया था महालवाड़ी बंदोबस्त। और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो बंबई और मद्रास में, और ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रूप लगाया गया था। अगला है मुंगा विद्रोह का नेता कौन थे? अगर आ जाएगा इसका 14 नंबर में, इसमें बिरसा मुंडा जो कहाँ के रहने वाले थे? तो बिरसा मुंडा अगर पूछ दिया जाए कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो झारखंड है वर्तमान में, झारखंड, तो झारखंड के रहने वाले थे। कौन? तो बिरसा मुंडा। ये बिरसा एक मुंडा प्रजाति है, उसको प्रजाति के नेतृत्व कर रहे थे, और इनको शेर की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार शेर को इन्होंने क्या किया था, कहा था, बचाया था। तो इसीलिए इनको, अब देखिए ये विद्रोह किए थे वहां पर कब? तो 1800। चलिए हम लोग देखते हैं फोक जो अगला है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं 15 नंबर। फोक विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली। तो जो इसका आंसर होगा कहाँ पर होगा? कोलकाता में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1767 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1888, 1898 ईस्वी में,
तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो 16 नंबर का जो ऑप्शन होगा 1767 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान सभा के में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे आपको 17 में बताना है। तो 17 नंबर का कुल मिलाकर 389 गो सदस्य थे संविधान सभा में। 18 नंबर क्वेश्चन, तलवंगी किसका तलवंगी में किसका जन्म स्थल है बताइए? कबीर का, नानक का, रायदास का, मीरा का। तो आपको 18 नंबर में जो ऑप्शन होगा वो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंगी में। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक जो था वह बाबर था। कौन था? बाबर। और बाबर जो था उन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की। कब? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अंतिम जो होगा बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने ही अंतिम बार शासन किया। उसके बाद मुगल साम्राज्य का हो गया खत्म हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो बाबर आया, बाबर के बाद यहाँ पर कौन आया था? तो बाबर आया था। बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं के बाद यहाँ पर कुछ शासन किया हुमायूं के लड़का जहांगीर। जहांगीर के बाद अकबर के बाद यहाँ पर बात करते हैं अकबर के बाद यहाँ पर शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद यहाँ पर बहादुर शाह जफर। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? शासन काल चलता गया। ये शासन काल इस तरह से था। आगे को बात करते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन की बात करते हैं 1862, 1863, 1869 और 1870। 20 नंबर को जो आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर। अभी 2 अक्टूबर फिलहाल में बीता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का। आगे दिया गया है, आगे क्वेश्चन 21 नंबर, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म ऑप्शन है आगरा, बेंगलोर, बनारस, श्रीरंगपट्टनम। तो जो आपका 21 नंबर का जवाब होगा वो बनारस होगा। कहाँ पर होगा? बनारस में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, आगरा में है, अजमेर में है, फतेहपुर सीकरी। तो आप ध्यान दीजिएगा जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें कहा है कि यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की अपन जो आपका आंसर होगा दिल्ली है। तो दिल्ली इसका आंसर होगा। क्या होगा? दिल्ली। यानी कि आपको बताना है कि जो निजामुद्दीन औलिया उसका दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला किताब उर रेहला रेहला है, रेहला इसे कहा जाता है। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्ति मिलता है? किसका यात्रा वृत्ति मिलता है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा कौन सा? आप बता सकते हैं 4 गो। देखिए अल बरूनी का, जो अब्दुल रज्जाक का, या इब्नक बंतुता, या बर्नियर का। इसमें आपको 4 गो ऑप्शन दिया है। तो 23 नंबर में जो था बर्नियर का मिलता है। किसका मिलता है? सॉरी, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मिलता है किसका? इब्न तूता का। किसका? तो जो रेला है उसमें इब्न तूता का मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है
मध्ययुगीन यात्री का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? किस यात्री को सरताज कहा जाता है? तो अल्बर्नी है। आपको यहाँ पर बात करते हैं मार्को पोलो है, वर्नियर है, इब्न तूता है। तो जो आपका 25 नंबर का जवाब होगा, 25 नंबर का ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? 25 नंबर का ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। यानी कौन था? तो आपको बताना है यहाँ पर। ये 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। इब्न तूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर बात करते हैं पहले का मोहम्मद बिन तुगलक के, बलबन के, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। आपको बताना है 25 नंबर में। तो जो यहाँ पर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके शासनकाल में कौन आया था? इब्न तूता। इब्न तूता किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ए ऑप्शन। फ्रांसिस मुकानन कौन था? फ्रांसिस मुकानन कौन था? तो 26 नंबर में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सैनिक, गायक, अभियंता, और यहाँ पर बात करते हैं कौन है? सर्वेक्षण। तो जो आपका ऑप्शन होगा ये 26 का डी होगा। 27 के बात करते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का राजस्व कौन होता है? जो भूमि का स्वामी होता है वो कौन होता है रैयतबाड़ी में? तो आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। पहल का होता है जमींदार, ऑप्शन है बी ब्रिटिश सरकार, किसान, या इनमें कोई नहीं। तो जो आपका 27 का आंसर होगा वो सी होगा। कौन होता था? यानी कि किसान होता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता? तो किसान होता था। आगे देखें यहाँ पर अगला, सिंधु काहू ने किसका नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है इसमें जो 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु काहू ने किसका नेतृत्व किया था? पहल का संथालों का, दूसरा मुंगाओं का, या पंजाबियों का, या इनमें कोई नहीं। तो जो आपका 28 नंबर होगा वो ए होगा। संथालों का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला 29 नंबर की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? अगला है छबीली, मनु, देखिए मणिकर्णिया, इनमें सभी। तो आपका जो अब होगा 29 नंबर, इनमें सभी के नामों से जानी जाती है। यानी कि सभी उनका नाम है। का नाम है सभी, इनमें सभी। यानी कि उनको छबीली भी कहते हैं, मनु भी कहते हैं, मणिकर्णी भी कहते हैं। इस तरह से उनका सभी नाम है। आगे व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? किससे है? तो पहला दिया गया है ऑप्शन कर्जन से, गलहौजी से, लिटन से, रिपन से। आपको बताना है 30 नंबर का कौन सा होगा। 30 नंबर का इसमें ला गलहौजी। कौन था? ला गलहौजी से ये था। आगे बात करते हैं हम लोग 31 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, लेकिन महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम आपका 32 का जो आंसर होगा वह था त्रिशला। त्रिशला था। और जो महात्मा बुद्ध के माता का नाम था वो महामाया था। और जो इनके पत्नी थी यशोधरा। लेकिन हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर का, तो ए ऑप्शन होगा। कौन सा था? त्रिशला। आगे चलते हैं 33 नंबर, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में कौन किया था? तो बाबर किया था। कौन किया था? तो बाबर। कौन किया था? बाबर किया था पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में। अगला है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग 34। अगला है पानीपत का युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम जो हुआ था, प्रथम पानीपत के युद्ध 1500
1526 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में। दुखरा है, दुखरा दुखरा कब हुआ? तो ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? और तिखरा जो हुआ था, तिखरा पानीपत के युद्ध, तिखरा, तो ये हुआ था यानी कि 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए थे। ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो आपके इसका आंसर पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 होगा। कब होगा जी? 1556। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या है? यानी कि आपको बताना है कुआं, तालाब, नहर, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी। यानी कि कुआं से भी करते थे, तालाब से भी करते थे और नहर से भी करते थे वो लोग सिंचाई। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि मुगल काल में सिंचाई का साधन का था। तो इनमें सभी। 26 नंबर, बाबर द्वारा कौन से ग्रंथ लिखा गया था? बाबर द्वारा कौन से ग्रंथ लिखा गया था? आपको 36 में जवाब देना है। तो आप बात के ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बाबरनामा था वह किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर के द्वारा। किसके लिखा गया? बाबर। इसमें बाबर के जीवनी और संस्कृति का वर्णन है। आगे 37 नंबर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंध किस वंश से है? तो यहाँ पर विजयनगर के साम्राज्य के वंश संगम वंश, सुतुल्व वंश और तुलव वंश, इनमें कभी होगा। डी ऑप्शन होगा इसमें। 37 का क्या होगा? डी। और इस जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 2 भाइयों ने, हरि हर और और बुक्का ने किया था। किसके ने किया था? बुक्का। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने इसका स्थापना किया था। चलिए देखते हैं अगला। 38 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर। यहाँ पर बात करते हैं विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय देवी जो 38 नंबर है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है। यहाँ पर लक्ष्मी थी, पाम्पा देवी थी, शुभम दागी या महानवी थी। तो जो वहाँ की पाम्पा देवी थी वह स्थानीय देवी थी विजयनगर साम्राज्य की। स्थानीय देवी पाम्पा देवी। ये बात को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग